स्वामी जी देखिए, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। साल के सबसे 9 गर्म दिन शुरू हो चुके हैं। अब इनमें कुछ बातों का जो ख्याल रखना है वो आपने बताया, लेकिन स्वामी जी कुछ अब जरा ऑर्गन से जुड़ी बात आपसे कर लेते हैं। अब जैसे हार्ट है, किडनी है, हार्ट किडनी के जो मरीज हैं इस गर्मी में, हार्ट किडनी के मरीजों को क्या क्या ख्याल रखना है? क्या मन से ज्यादा वो पानी पी सकते हैं? ऐसा कहा जाता है पानी ज्यादा ना पिए और इससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इस भीषण गर्मी में ना दिल और किडनी के गुर्दे के रोगियों को पेशेंट। ज्यादा पानी नहीं पीना, हार्ट के रोगियों को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कितना इसलिए ये पानी तो पीना करने चाहिए नहीं चाहिए। किडनी के तो पेशेंट्स को और गुर्दे के हार्ट रोगी पेशेंट्स को? उनको तो क्या करना है, गुर्दे के रोगियों के लिए खास बात बता रहा हूँ, जरा इंडिया टीवी पर गौर से सुने सभी, और लोग सुन करके दूसरों को बताएं। यहाँ तो हम बताते हैं, जो कोई प्रोपेगंडा नहीं है, ये करोड़ों लोगों के उपकार की बात है। तो ये कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं है। तो क्या करें, जो जो ले ले करीब 100 ग्राम जौ का दलिया, या जौ को ऐसे ही कूट ले, जो 100 ग्राम, उसमें 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच उसके अंदर जो है गोखरू, और इसको उबाल लें करीब 3-4 लीटर पानी में उबालें। जब 1 लीटर के करीब बच जाए तब उसको छान करके रख लें। ये पानी पिए किडनी वाले, तो किडनी भी ठीक होगी, गर्मी भी कतई नहीं लगेगी, और क्रेटिनिन लेवल कम होगा, प्रोटीन लीकेज कम होगा। मैंने तो गिलोय, गोखरू, आंवला, जौ की आटे की रोटी, जौ का दलिया प्रयोग करा करके करोड़ों लोगों को किडनी प्रॉब्लम से उभारा है। जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, प्रोटीन लीकेज हो रहा था, उनको ठीक किया। तो किडनी के रोगियों को ये पानी पीना है, जो गोखरू और धनिया, इसको उबालना है, और अच्छे से उबाल करके मोटी छन्नी से छानना है, जिससे कि इसका फाइबर वो भी उसके अंदर आ जाए। अब अगली बात, हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके ठंडा करके पीना है, गरम गरम नहीं पीना। खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, और फिर ये 3 अभ्यास। एक तो ये ऐसे यूं खड़े होकर के या बैठ करके, दूसरा ये ऐसे खड़े होकर के या बैठ करके, और तीसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर गोमुखासन। और खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत खाने के बाद आप वो भी ले सकते हैं, अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन खलबली। और लौकी की सब्जी किडनी के पेशेंट के लिए, हार्ट के पेशेंट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, स्किन के लिए, ओबेसिटी के लिए, प्रोस्टेट के लिए अप्रतिम है। तो लौकी की सब्जी, बस कड़वी नहीं होनी चाहिए लौकी, तो वो तो खा ही नहीं पाएंगे आप। जूस में कई बार लोग कड़वी लौकी का पी लेते हैं, तो वो हानिकारक है, उसको ना पिए बस। तो लौकी की सब्जी किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और गर्मी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लौकी की सब्जी, लौकी का जूस। तो हार्ट की प्रॉब्लम और किडनी का तो 100% सॉल्यूशन बता दिया। पेट भी गड़बड़ होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पित्त, ये सब बढ़ जाता। बवासीर के रोगियों के लिए तो मुसीबत सी आ जाती है। उनके लिए तो मानो संकटों का पहाड़ सा टूट पड़ता है। तो वो अर्शोग्रिट ले लिया करें, अर्शोग्रिट, और वो भी गोधन अर्क के साथ यदि हनी मिला करके ले लें, तो फिर तो 3 से 7 दिन में बवासीर तक ही ठीक हो जाती है। स्वामी जी और देखिए, अल्सर वाले रोगियों के लिए जब भीषण गर्मी पड़ रही होती है अभिपत्ति कर जोड़ शीशम पीपल पेड़, ये तो जाहिर है कि इसका लोगों में एक तरह का वो इसको लेकर के चिंता होती है। अब जहाँ चिंता है वहाँ बाजार भी है। एक बहुत बड़ा बाजार स्वामी जी सजा है, जो ये बता रहा होता है कि सूरज कैसे आपके शरीर की ताकत को खींच रहा है। अब ताकत सूरज खींच रहा है तो आपको पावर ड्रिंक की जरूरत भी है, कोल्ड ड्रिंक की भी जरूरत है, एनर्जी ड्रिंक चाहिए। तो ये सारी चीजें बाजार में सजी हुई हैं। अब कोल्ड ड्रिंक से स्वामी जी एनर्जी तो मिलती है, मिलती नहीं, बल्कि उल्टा इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। पानी की कमी इससे पैदा हो सकती है। तो ऐसे में शरीर में तुरंत एनर्जी देने वाले कुछ देसी ड्रिंक्स के बारे में जरा बताइए, जो वाकई में एनर्जी देने के लिए जाने जाते हैं। तो देखो, ये आपने ठीक कहा, सिंथेटिक जितने भी फूड है, सिंथेटिक जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर बाजार जिनका सजा हुआ बता रहे हो, उसमें देसी हो या विदेशी हो, ये सच में कोई भी ठंडक देने वाले पदार्थ नहीं है। कार्बोनेटेड वाटर है, उसमें इतने भयंकर केमिकल हैं और इतना अधिक शुगर है, और वो सब जो है बस फ्रिज के अंदर उसको ठंडा करके, और एक अलग प्रकार का टेस्ट ऐसा डेवलप हो जाता है, आदमी को लगता है कि उसको ठंडक मिल रही है, बल्कि ठंडक के नाम पर वो अपने शरीर के अंदर जहर घोल रहा है।
और उसकी जीवनीय ऊर्जा का वो अपने हाथों से विध्वंस कर रहा है। तो उसका सबसे अच्छा विकल्प तो एक तो हमने बताया कि ये जो अमृत रसायन च्यवनप्राश, तो ये तो होता है उसके लिए जिनको कफ कोल्ड की प्रकृति है, और अमृत रसायन 1 चम्मच सुबह खा करके निकल जाया करें घर से, तो वो गर्मी के लिए अप्रतिम होता है। और दूसरा, गर्मी के लिए आप अपने खान पान में चेंज करें। सुबह नाश्ते में फल और सलाद खाना शुरू कर दें। अनार, पपीता, सेब, पपीता थोड़ा कम लें, थोड़ा गर्म होता है। और आम जो है उसको पानी में आधा घंटा 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें, ठंडे पानी में भिगो दिया। बाल्टी में पहले भिगो के खाया करते थे, आपको तो याद है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये सब करते थे। तो आम पानी में भिगो करके खाएं, बाकी सुबह सुबह फल सलाद आदि खाएं, और खाने में सलाद की, फलों की और सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखें। और फिर खाने के बाद छाछ का प्रयोग किए, छाछ का प्रयोग। और रात को खाने के 1 घंटे बाद 7 बजे तक भोजन कर लिया करें। और फिर रात को दूध पी सकते हैं। दूध के साथ जैसे मैंने कहा अमृत रसायन, दूध के साथ गुलकंद, जिनको कब्ज है उनको दूध में थोड़ा आप इसबगोल मिला सकते हैं। तो ये जो प्रयोग है, इधर ये जो प्रयोग है ये बड़े जबरदस्त है। तो ये देसी उपाय, और 1 चम्मच ये खा लिया ना आपने अमृत रसायन, तो दिन भर आपको गर्मी नहीं लगेगी। इतनी जबरदस्त बात है।